कब करियो सुफल हमारे कब करियो कब करियो सुफल हमारे कब करियो सुफल हमारे। बोलिए श्री राज किशोरी जी की जय। जब इतनी करुणा है किशोरी जी के हृदय में और वो करुणा हम सब के लिए है, तो एक जीव का निजी स्वरूप होना चाहिए, उसका अपना ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि हमारी किशोरी जी श्री मिथिलेश राजनंदिनी हमारे जीवन में कृपा करें, करुणा करें और कृपा करुणा बरसाएं हमारे ऊपर। लोग बात कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, व्यास जी गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। अरे भैया, अब वो जो पहले से भीख मांगा उससे क्या मांग रहे हो? सीधे सीधे मांगो ना, यहाँ तो सीधे सीधे कनेक्शन गुरुजन देते हैं। हो सकता है बीच से मांगोगे बिना मतलब के फंस जाओगे। मांगे मंगाए में जो देगा तो वो हिसाबे भर देगा, लेकिन जब हम सीधे मांगेंगे तो हो सकता है जिससे मांग रहे हैं उससे कहीं 10 गुना ज्यादा, सैकड़ों गुना ज्यादा मांग ले। तो क्यों बीच से मांगते हैं? बीच से मांगना छोड़े। कहते हैं लोग महाराज जी आशीर्वाद देते, महाराज जी आशीर्वाद। आशीर्वाद वास्तव में जीव की निजी आत्मा देती है। आपके अपने कर्म आशीर्वाद देते हैं और शाप देते हैं। जीवन में जिसको प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो अपनी आत्मा को कलुषित मत करो, अपनी आत्मा को गंदी मत करो। जबकि आत्मा गंदी नहीं है, वो तो एकदम शाश्वत है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपुन शोष्यति मारुतः। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, उसको कोई फर्क नहीं, एकदम स्वच्छ है, पुनीत है, धवल है। फिर भी जब मन मलिन होता है किसी जीव का, तो उसका आक्षेप उस जीव को ही भोगना पड़ता है, उस आत्मा को ही भोगना पड़ता है। इसलिए मन गंदा मत करो। और ऐसा कोई है नहीं जिसका मन मैला न हो, तन मैला न हो। इसलिए तो कहा महापुरुषों ने, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये दैन्यता है। कल मैंने दैन्यता की चर्चा की थी, कृतज्ञता की चर्चा की थी। छोटा बनना। तो भगवान सन्मुख जब हम जाते हैं, देखिए हमारे समाज के लोग, कॉलोनी के लोग कैसे सब लोग मिल करके आए और श्री गुरुदेव भगवान को हर जगह व्यासपीठ को भी सुंदर सम्मान किया। किससे? पुष्पमाला से, पुष्पहार से। मतलब क्या हुआ? यही है। इससे बढ़कर के जगत में कुछ सम्मान नहीं होता है। यही तो है। हमारे पुजारी जी महाराज, मैं तो समझता हूँ कि साक्षात ठाकुर जी ने ही, माता जी ने ही आशीर्वाद दिया। पुजारी जी के माध्यम से आकर, सभी समाज के माध्यम से आकर के उनके आंगन में, उनके दरवाजे में ये कथा की सेवा हो रही है, तो उनको सुख मिलता है ना, उनको करुणा मिलती है। और देखिए देरी नहीं लगी। माता जी का मंदिर है, किशोरी जी का मंदिर है, देरी नहीं लगी, उनकी करुणा की कथा हो रही और तत्क्षण प्रसाद। ये माँ बप्पा विलंब कर देते हैं, लेकिन मैया विलंब नहीं करती है। हाँ, एक गांव में कहावत है ना, जब व्यक्ति पुरुष कहीं से लौटता है कमा धमा करके, तो उसकी औरत उसकी टेट देखती है, मतलब जेबा, और माँ क्या देखती है? पेट। औरत देखती है पेट और माँ देखती है पेट।
माँ, जबकि वो औरत घबराए ना, वो भी माँ है किसी की। जब उसका भी लल्ला आएगा तो वो भी फिर उसका पेट देखना शुरू करेगी। हाँ, यहाँ तो बराबर है, किसी के लिए कम बड़ी बात नहीं, सबके लिए सम्मान है। कभी भी उदास नहीं होइएगा। हम बड़ा विस्तार उदार चित्त से कथा सुनाते हैं, व्यक्ति विशेष को आक्षेपित नहीं करते, वो सबके लिए है बात। जो भी वास्तव में अभी पत्नी ही बनी है केवल, अभी वो सुख नहीं मिला अभी बेटे वाला वात्सल्य वाला, तो उस रस को नहीं जानेंगे। महाराज जी तो औरतों के लिए बड़ी शिकायत कर देते हैं बीच बीच में, घबराइए मत मेरी बहनों, आप भी माँ बनेगी या बड़े होंगे बच्चे तो आप समझेंगे इस प्रवचन के रहस्य को, सुख को, तब आपको भी लगेगा कि क्या बात सही है। तो हे मिथिलेश्वरी नंदनी सीते, कब करी हो मृग सुफल हमारे। जीव के जीवन में थोड़ी दैन्यता आ जाए, करुणा आ जाए किशोरी जी के लिए, राम जी के लिए, बस सब काम हो जाए। एक बात और है, किशोरी जी को वो बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई केवल उन्हीं का भजन करे, वो फिर उससे नाराज हो जाती हैं। वो अपने रघुनाथ जी के साथ अपना भजन चाहती हैं। एक ने ऐसे ही किया था, मारा पूरा कुल सहित अपना नाश करवा लिया। कौन? रावण। केवल किशोरी जी को चाहा उसने, किशोरी जी को उठा के ले गया। किशोरी जी बोले यही तो गड़बड़ किया तुमने, कुल सहित नाश करवा दिया महाराज। और एक ने केवल राम जी को चाहा, नाक कान कटा के चली गई। सुपनखा सूरपवत नखानी यशसा सूरपनखा। आजकल मेरी माताएं बहनें शौक से नाखून रखती हैं लंबा लंबा, हरा पीला नीला उसमें पेंट करके नाखून लगा के, वो फैशन में है। पता नहीं क्या सुंदरता है उससे, भगवान जाने। दुनिया भर का कचरा उसमें भरा रहता है, पूरा मोहल्ला भर का एकदम डस्टबिन बना रहता है। गजब की बात है। और इसके बाद भी लोग बाग अपने आप को समझते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। अजीब, नहा अच्छा नहीं लगता है, चरित्र अच्छा लगता है, स्वभाव अच्छा लगता है, सील, संकोच, संस्कार रूपी नाखून लगा हो, नह पालिश लगी हो, और वो नाखून बड़ा हो संस्कार का, सील का। फिर आप देखिए, मैं कभी कभी कहता हूं मंच से, सुश्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, क्या बात है, उस देवी को विदेश मंत्री बनी और जब भी उस संसद में जाती थी फुल वस्त्र और ऊपर से छोटी जैकेट और भर मांग सिंदूर लगाए हुए, एक भी कभी वो देवी नहीं लजाई, न संकोच की हम इतने बड़े पद में हैं, विदेश मंत्री हैं, थोड़ा सी बगल में लगा के कंघी मार ले ऊपर से। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दिलेरी से एकदम मांग भर करके, देख लो मैं पति वाली हूँ, मैं सौभाग्यवती हूँ, ये भाव था, ये संस्कार थे। लगता था कि कोई चरित्रवान देवी गई है। ये चीजें देखने लायक होती हैं। ऐसा नहीं कि नेता का केवल भाषण दे, उनकी विद्वता भी देखिए। संस्कृत में जब वो बोलती थी, बाप रे बाप। एक बार मैं तो सुन रहा था, दक्षिण भारत में वो एक पाठशाला को उद्घाटन करने गई थी, बहुत बड़े संस्कृत पाठशाला की। वहाँ बड़े बड़े शंकराचार्य जी विराजे थे और वहाँ पर उन्होंने संस्कृत से केवल 20 से 25 मिनट तक सुंदर भाषण दिया। महाराज एकदम निहाल हो गया है, क्या बात है देवी, धन्य है बहन, इसको कहते हैं। तो केवल रूप बनाना नहीं, स्वरूप बनाना नहीं, ये हाथ पैर के नाखून बढ़ाना ही नहीं सुंदरता का कारण होता। सुंदरता का कारण होता उसका सील, उसका स्वभाव, उसका संस्कार और उदार मन। जब ये सब चीजें होती है तो अच्छा लगता है देखने में। अच्छाइयाँ कहीं से ली जा सकती हैं और बुराइयां महाराज चाहे कितनी श्रेष्ठ जगह की हो, चंद्रमा को आज भी लोग बात कहते हैं कलंकित है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो हे मिथिलेश नंदनी सीते, कभी कर हो
हमारे हे मिथिलेश। अरे ये तो छोड़िए जी, हम ही भर नहीं, आप ही भर नहीं। किशोरी जी की करुणा कितनी है कि राम जी अयोध्या से किशोरी जी के पास गए मिथिला। भाई दुल्हे तो जाता है, सही बात है, लेकिन दुल्हा बुलाने पर जाता है, बिना बुलाए नहीं जाता है। अगर कोई दुल्हा बिना बुलाए गया है जगत में, वो एक श्री राम मिथिला, बिना बुलाए महाराज, बिना बारात के पहले ही पहुंच गए। ये किशोरी जी की करुणा, मतलब ये कहा जाता है कि कन्हैया जी ने 16,108 विवाह किया, ऐसे कन्हैया को भी रुक्मिणी बहन ने सुत्वा गुणान भो नहीं, सुंदर उन्होंने पाती लिखा है। हे सरकार, मैंने आपको इन कर्ण विवरों से आपके यश चंद्रिका को श्रवण किया है। रुक्मिणी बोल रही है भागवत में, और जब मैं अपने नेत्रों से देखूंगी आपके श्री विग्रह को, श्री मुखारविंद को, आपके स्वभाव को, जब प्रभाव इतना महत्व किया, क्योंकि प्रभाव दूर से होता है और स्वभाव नजदीक से देखा जाए। जब प्रभाव इतना सुंदर है आपका, तो स्वभाव कितना प्यारा होगा सरकार। तो किशोरी जी ने, श्री रुक्मिणी जी ने पाती भेजी कन्हैया के लिए द्वारका, तब कन्हैया गए थे। लेकिन यहाँ श्री किशोरी जी ने पाती होती कुछ नहीं भेजा। हमारी जानकी जी ने, गरज हो 1000 बार तो आपको आना पड़ेगा साहब, बिना पाती लिखे, बिना कुछ निवेदन किए अपने ही राम जी महाराज पहुंच गए। ये इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों बातें कह रहा हूं मैं। जगत में पहला विवाह ऐसा है जो कि रघुनाथ जी ने एक विवाह किया, लेकिन वो भी ऐसा विवाह कि बिना बुलाए गए और साथ सम्मान विवाह हुआ, और महाराज जैसा चाहिए वैसा हुआ, लेकिन स्वाभिमान में कोई फर्क नहीं। हाँ, मिजाज हमारी किशोरी जी का कम नहीं। नगर में जब रघुनाथ जी को लोगों ने देखा, सब देखते ही रह गए, नगरवासी भी गदगद हो गए। किशोरी जी तो बाद में निहाल हुई। पहले हमारी किशोरी जी ने कहा कि हमारे मिथिलापुर वासियों को संतुष्ट करिए, आप कितने सुंदर हैं। जब आपकी सुंदरता और आपका स्वभाव हमारे मिथिला की अष्ट सखियां स्वीकार कर लेंगी और कहेंगी कि हाँ रघुनाथ जी बहुत सुंदर है, तभी तो हम मानेंगे कि आप बहुत सुंदर हैं। हाँ हाँ, बाल किशोरी जी की करुणा, बुलाई लिया उन्होंने। श्री राम जी महाराज गए हैं मिथिला, मिथिलावासी निहाल हुए हैं, और निहाल होकर के श्री रघुनाथ जी की ओर ऐसे देखा महाराज, ऐसे देखा। महापुरुषों ने लिखा है कि रघुनाथ जी की केसावलियां इतनी सुंदर थी। केशावलियां, केस माने बाल, रेशम जैसे। लामी लामी केसिया तोरी, सावली सुरतिया अरे दुल्हा। कितने प्यारे लगते हैं राम जी के बाल। लामी लामी केसिया तोरी, सावली सुरतिया पहुना, सावली सुरतिया अरे दुल्हा। हो लामी लामी केसिया तोरी, लामी लामी केसिया तोरी,
सरकार नयन कजरिया तोरी हो नयन कजरिया तोरी छेदला जिगरबा पहुना छेदला जिगरबा अरे दुल्हा ओ नयन कजरिया तोरी नयन कजरिया तोरी छेदला जिगरबा पहुना छेदला जिगरबा आए पहुना तेरी छीत कनिया बेसी हो अरे दुल्हा ओ तेरी छीत कनिया बेसी अरे दुल्हा तेरी छीत कनिया बेसी हो सखियां कहती हैं राम जी आपको देख के लगता है ना एक मन करे तोरा संग संग रही तो लाला संग संग रही तो आए दुल्हा एक मन करे तोरा एक मन करे तोरा संग संग रही तो पहुना संग संग रही तो आए दुल्हा एक मन करे दामनो
ओ मोहम्मद हर बातोरी मोहम्मद हर बातोरी बड़ी बड़ी अखियाँ पहुना बड़ी बड़ी अखियाँ बोलिए श्री राम जी महाराज की राम जी मिथिला में आए। मिथिला में जैसे आए महाराज सब मिथिला वासियों को अपनी ओर खींच लिया, कोई भी नहीं बचा। अष्ट सखियों का संवाद है आपस में। कहती है ए बहन, जगत में 3 देवता बड़े सुंदर माने जाते हैं। कौन? बोले तो ब्रह्मा जी, दूसरे के विष्णु भगवान और तीसरे शंकर जी। लेकिन तीनों अच्छे देवता माने जाते हैं, पर सुंदरता उनकी भी इतनी नहीं जितनी ये अच्छे हैं। कैसे सखी? उस सखी ने कहा कि देखो ना, ब्रह्मा जी को लोग कहते हैं कि बड़े सुंदर हैं, त्रयदेव में है, लेकिन सखी तुम ही बताओ, 4-4 लोग, 5-5 लोग, किसी का अच्छा लगता देखने में? बहन, देखने में तो ब्रह्मो जी सुंदर कहे जाते हैं, लेकिन 4-4, 5-5 में हो, किसी का सुंदर लगता है? पूर्वों के तरफ में हो, दक्षिणों के तरफ हो, पश्चिमों के तरफ हो, उत्तरों के तरफ हो, जहां से देखो वहीं से बोलो। अरे दोनों सुंदरता हो कि 4-4 में चारों तरफ एकदम मशीन जैसे सेट हो, ऐसा लग रहा है जैसे नट बोर्ड सेट हुआ हो। वो सच्ची हमें तो नहीं लगता, भले लोग बात कहते हो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है। अब सखियों की स्वतंत्र शास्त्र होता महाराज, उनकी नजरों में जब कोई पास होगा तभी कोई पास होगा। हाँ, और कोई अच्छा संसार में भी देखने को मिलता, जब दुल्हा की शादी होती, दुल्हन दुल्हा का, तो और जितनी मोहल्ला की और गांव की और पड़ोसी महिलाएं जाती है तो यही देखने जाती है कि अमुक बहनी का दुल्हा कितना सुंदर देखते तो चलते। और अगर छोड़ो महाराज, काला टेढ़ा गोरा अगर हुआ, प्राण ले लेती है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा नाक जो है चौड़ा चौड़ा है, वो तो सब ठीक है, लेकिन उसका भाव जुड़ा जुड़ा है, वो तो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही दुबला है, थोड़ा हरा शरीर। ये सखी सब तो ठीक है बहनी, थोड़ा उसका पेटवा बहने निकला हुआ, ज्यादा ही भारी है उसका दुल्हा। मतलब जगत में भी चर्चा होती तो ये माताओं बहनों का शास्त्र स्वतंत्र है, इसको कोई नहीं काट सकता। जब ये सही करेंगी तब सही होंगे, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, औरों की तो छोड़िए महाराज। मानस में वर्णन है, अष्ट सखियां वो कहती हैं कि वो बहन ब्रह्मा जी को भले कहा जाता है बड़े सुंदर हो गए, लेकिन 4-4 में किसी के अच्छे नहीं लगते। अच्छा, दूसरे नंबर में शंकर जी। अब बताओ सखी, शंकर जी को कहते हैं बहुत अच्छे, 5-5 मुंह और 15-15 आंखें,
दुई आंखी सबके नीक लगता, वो बीचों में एक आंखी उनका निकला है, और वो भी 5 तिहाई 15 आंख से जब वो देखते तो लगता है भगवान ये क्या होने वाला है, दुइये आंखी पर्याप्त है। तब सिद्धेश्वर नैन उहारा, चितवत काम भयम जन सारा। सखी शंकर जी को भले कहते होंगे बड़े सुंदर हैं, लेकिन हमारे समझ से नहीं है। वो चितवत काम भय जल छारा, वो देखते ही काम देवता भी जल जाता है। ठीक है, अब आए विष्णु जी। हाँ, विष्णु जी का नाक वो तो ठीक है सखी, लेकिन ये जो दुई एक्स्ट्रा हाथ लगा हुआ है, ये काहे को लगा है बिना मतलब के? दुई हाथ तो समझ में आती है, दुई हाथ और एक्स्ट्रा काहे लगावा गया है उनके ऊपर? ये सुंदरता में बाधा हो रहा है। ये सखी भले कुछ कहो, लेकिन इनके सामने तो वो सब फैल है। और जैसी नजदीक आने लगे, सखी ने कहा मेरी बहन क्या कहे तुम्हें, ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना, तुम जानती हो उनके बारे में? अयोध्या से आएंगे दोनों राजकुमार, बाबा विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ सफल करके, और गौतम जी की नारी अहिल्या गौ माता जी को तार करके, और इसके बाद यहाँ मिथिला में आए हैं। एक सखी कहती है, सखी हमें तो ऐसा लगता है इनको देख करके कि हमारी सिया जी इनके साथ कैसी भावेंगी, कैसी जचेंगी। अगर उनकी और इनकी जोड़ी बन जाए तो कितना सुंदर रहेगा। दूसरी सखी कहती, मेरी बहन तुमने तो मेरे मन और दिल की बातें छीन ली, मुझे कहना था तुमने कह दिया। वास्तव में श्री किशोरी जी के लायक तो यही दुल्हा है, बड़े अच्छे लगते हैं। बोलिए श्री राम जी महाराज की, श्री राज किशोरी जी की। महाराज हमारे श्री राम जी को देखकर और जैसी नजदीक आए, सखी अभी दूर से देख रहे थे, थोड़ा नजदीक आ जाते, नजदीक से देखने कैसे लगते हैं। उसी समय हर सही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचन दिन, हर जाही जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो। ही हर सही बरसही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली, ऐसी वृंद माने बहुत सखी। अच्छा, सुमन क्यों बरसाया? जब सखियां राम जी को देख रही थी, जुग दिन भवन झरोखन लागी, निरखन राम रूप अनुरागी। उस समय राम जी की कर्ण विवर में, कर्ण रंध्र में सखियों का संवाद सुनाई पड़ने लगा था कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। तो राम जी थोड़ी और गुमान में चल रहे थे कि हम बहुत ही सुंदर है। लेकिन सखियां समझ गई कि साहब जी को अभिमान हो गया अपनी सुंदरता का। लगता हमारी किशोरी जी का दर्शन ये जब करेंगे तब इनको पता चलेगा कि भैया हम तो सुंदर हैं, लेकिन इनके सामने तो कोई पसंद ही नहीं है, मेरी सुंदरता का कोई मेला ही नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, किशोरी जी की सखियां बड़ी तेज थी। राम जी का पहली क्लास ले लिया उन्होंने, कहीं भी बक्सा नहीं छोड़ा, नहीं शुरू से। तो राम जी थोड़ा और मजे से चल रहे थे, बहुत ही सुंदर है। तब किशोरी जी की सखियों ने सोचा कि उनको पुष्प वाटिका भेजो। तो पहले मूक संवाद होता था, पहले ये चिट्ठी पत्री बहुत नहीं लिखी पढ़ी जाती थी। इतने सुधी बुद्धि लोग होते थे कि सारा मात्र समझ जाते थे कि ये कहना क्या चाहते हैं लोग। तो ही हर सही बरसही सुमन, सुमन का मतलब क्या हुआ? अपने सुंदर मन को उन्होंने बरसाया, माने अर्पण किया राम जी के चरणों में।
एक भावहीन सुंदर मन को अर्पण किया। दूसरा भाव, राम जी के चरण इतने कोमल हैं, हमारे मिथिला नगर में कहीं कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई कांटे उनके श्री चरणों में चुभ न जाए, आहत न करे, कष्ट न दे, इसके लिए पुष्प वर्षा दो तो उसके ऊपर ऊपर चले जाए। इसलिए ही हर्षहि बरसहि सुमन। एक संत ने वही भाव बतलाया जो मैं कहना चाहता हूँ। एक संत ने कहा, सरकार आप अपने सुंदरता के गुमान लिए बैठे हो, सुमन वर्षा कर मैं ये इशारा कर रही हूँ हम सब सखियां कि ये पुष्प कहाँ से मिलता है? बोले बगान से, पुष्प वाटिका से। तो साहब ये पुष्प वाटिका से मिलता है। अपने गुरु बाबा के भगवान के पूजा करने के लिए, अरे चलो फूल तोड़ने के लिए आ जाना पुष्प वाटिका में, पता चल जाएगा कितने सुंदर तुम हो और कितनी सुंदर हमारी किशोरी जी है। तब पता चल जाएगा जब जानकी जी से भेंट होगी, मुलाकात होगी। तो ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमन का तीसरा भाव पुष्प वाटिका। रघुनाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी सखियों, जो कहो जो कुछ करो सब तुम्हें ही अच्छा लगता है, तुम्हारा अपना अधिकार है। इस प्रकार से रघुनाथ जी सुंदर उनके भाव को रखे और किशोरी जी से तो मिलने आए ही हैं। किशोरी जी से रघुनाथ जी मिलने तो आए ही हैं, मिलने ही नहीं आए हैं, बल्कि अपने आप को सौंपने के लिए आए हैं और किशोरी जी को अपने जीवन साथी, जीवन संगनी बनाने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारी किशोरी जी तो कौन है? साक्षात लक्ष्मी है, पराम्बा है, जगत जननी है, क्षीर साइस भगवान नारायण की परम अर्धांगिनी स्वयं श्री लक्ष्मी। ये लक्ष्मी नारायण भी इस रूप में अवतरित है। एक भाव से और दूसरे भाव से स्वयं जैसे यहाँ राम है, सीता है, वैसे साकेत में राम सीता। जैसे गोलोक में कान्हा जी तो ब्रज में कान्हा जी, वैसे अयोध्या में राम जी सीता जी, मिथिला में तो साकेत में श्री राम जी और श्री सीता जी। एक स्वतंत्र लोक है राम जी किशोरी जी का। मानो वही ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं, आकर के करुणा बरसा रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। और जानकी जी से भेंट हुई गई पुष्प वाटिका। क्यों? अब चूंकि अब वो इतना विस्तार से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि समय की अपनी सीमा है। आज मेरा भाव है कि राम जी किशोरी जी को हम लोग कहीं भी कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम लोग की उपासना ही हमारे गुरु जी की उपासना है। मेरे गुरुदेव भगवान ने यही हम सभी बच्चों को, अपने शिष्यों को सिखाया है कि कहीं भी रहोगे बच्चों, लेकिन अपनी राम जी, अपने किशोरी जी के आश्रय को नहीं भूलना है। उनके युगल सरकार के मुखार बिंद का दर्शन करना है। और किस रूप में? बनी और बना के रूप में, दुल्ही और दुल्हा के रूप में। हमारी बहन है और हमारी बहनोई है राम जी, और किशोरी जी बहन है। इस भाव से भावित होकर के अपना संबंधी बनाकर फिर दर्शन करना, फिर पूजा करना, फिर कथा सुनना, फिर कथा सुनाना, अलग आनंद आएगा। और दूरी बना करके, हाँ किसी की कथा हो रही है, किसी की नहीं, मेरे राम जी की कथा, मेरी सिया जी की कथा। और कैसी कथा, क्या कहें? हम लोगों की वाणी उतनी सुंदर नहीं जितने सुंदर रघुनाथ जी हैं और उनकी कथा है। हमारी वाणी वहां तक वर्णन कर ही नहीं सकती हमारी श्री किशोरी जी जैसी है और जैसे उनका चरित्र है, जैसे उनकी विधा है। और आइए, जब लक्ष्मण और रघुनाथ जी गए पुष्प वाटिका में, समय जाने सखियों ने कहा था, इसलिए समय जान गुरुआयस पाई, राम सिया राम, राम समय जान गुरुआयस पाई, राम
प्रसून चले दो भाई राम सिया रामा। लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्प लेने के लिए। और कौन सा पुष्प? प्रा उपसर्ग है, सून मतलब बेटी और बेटा का संबोधन है। सुंदर श्री जनक राज की बिटिया का मन लेने के लिए, श्री जनक राज बेटी का सुंदर उनके भाव श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए श्री रघुनाथ जी चले हैं, श्री रघुनाथ जी गए हैं। और महाराज उसी समय कहीं अवसर सीखा कह आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। और रघुनाथ जी देखते हैं श्री विदेह वैजयंती पधार चुकी हैं और तड़ाग में सरोवर में स्नान करके और दुर्गा जी के मंदिर में जाके पूजन किया है। एक सखी श्री सिया जी से विलग हो करके और वो पुष्प वाटिका में घूमा करती थी, और इसलिए घूमा करती थी कि गुरु नारद के बचना मृत सत्य सदा जिसमें परतीत तुम्हारी। श्री गुरुदेव नारद जी महाराज के वचन थे कि सिया जी के होने वाले जो पति हैं वो पुष्प वाटिका में मिलेंगे। इसलिए किशोरी जी अपनी एक सुधी विवेकवान सखी को आते ही पुष्प वाटिका में कह देती थी, आप विचरण करो, मेरे स्वामी का दर्शन होगा, पहले तुम ही दर्शन करो। आज आचार्य की ही कथा है शुरू से, और ये सखी भी एक गुरु और आचार्य का काम करती है। श्री किशोरी जी और राम जी के मुलाकात में, भेंट में, संबंध में माध्यम ये सखी बनती है। तेहि दो बंधु विलोक सिजाई। उसने जैसे राम जी किशोरी जी को, श्री राम जी श्री लखनलाल जी को देखा, उस सखी ने महाराज अपने आप को उसने भुला दिया और भुला करके जैसे तैसे लौटी और श्री किशोरी जी से बतलाया। और किशोरी जी की इच्छा हुई कि मैं स्वतः देखूंगी उन राजकुमार को। चली अग्र सखी, चली अग्र करी प्रिय सखी। तो इस रहस्य को तो श्री किशोरी जी जानेंगे, श्री राम जी जानेंगे, क्योंकि वो तो प्रीति पुरातन लखैना, तो पुरातन प्रीति वो क्या है, आपस में उनका संबंध क्या है, उसको तो कोई भाग्यशाली ही समझेगा या वो समझेंगे जो है। उसी समय श्री लक्ष्मण कुमार से रघुनाथ जी कहते हैं, लक्ष्मण कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन राम हृदय। लक्ष्मण ऐसा लगता है कि मानो मदन देव ने दुंदुभी बजाया है, और है भी। महापुरुषों ने वर्णन किया है, श्री किशोरी जी और श्री राम जी जैसे सामने हुए हैं। श्री राम जी महाराज ने श्री किशोरी जी को सौंदर्यता को देखा है। हम अपने रहे देखे सूरत हसी, दिल अचानक कहां से किधर जा रहा। ऐसी तमसिन हसीना जहां में कहा, नूर कुदरत से ऊपर नजर आ रहा। दिल को कब्जे में रखा बेदाग जो, कुनवा सूरज से अपना चलाया रहा। इस जनक बाग में आज यह क्या हुआ, इस जनक बाग में आज यह क्या हुआ। शाहजादे अवध पर असर आ रहा। जानकी जानसी जानकी बन गई,
दिल ये पैगाम देकर उधर जा रहा। 3 बार कवि ने नाम लिया जानकी जी का और तीनों का अर्थ अलग अलग है। राम जी कहते हैं हम ना तने रहे देख सूरत हंसी माने सुंदर। दिल अचानक कहां से किधर जा रहा, ऐसी कमशिन हसीना, इतनी सुंदर सौंदर्यता की सीमा। अभी वर्णन हुआ था सभी दीप सिखा जनु बने। जहां में कहा परमात्मा की ये स्पेशल सौंदर्यता यहाँ पर प्रकट हुई है। इस जनक बाग में आज यह क्या हुआ, इस जनक वाटिका में ये क्या हुआ। शाहजादे अवध पर असर आ रहा। जो अवध का शाहजादा है रघुनाथ श्री राम, उसके ऊपर असर आ रहा है। तो क्या कहा, जानकी जानसी जानकी बन गई। अलग अलग अर्थ है। जानकी एक बार संबोधन जनक की बेटी, फिर जानसी कहते हैं कि मेरे प्राण की हो गई। जानसी जानकी जानकी हो गई। दिल ये पैगाम देकर उधर जा रहा। ऐसे सुंदर किशोरी जी को देखकर निहाल रघुनाथ जी हो चुका है असर। केवल इधर ही असर हुआ सो बात नहीं, हो चुका है असर कुछ उधर कम नहीं। इस की तार ऐसी खबर ला रहा, हम न अपने रहे देख सूरत हंसी। जब किशोरी जी वहां से चली लौट के राम जी को देख के, अब थोड़ी गति बढ़ा रहा है। 9 दिन की राम कथा होती तो विस्तार से वर्णन होता तो भागूंगा। श्री किशोरी जी जैसी चली वहां से तो रघुनाथ जी कहते हैं उनका जाना ये दिल को गवारा न था, पर इबादत के खातिर वो चल ही तो दी। लाख माने न मेरा ये नादान दिल छोड़ सीने को गिर जाके घर जा रहा। हम न अपने रहे देख सूरत हंसी। दिल अचानक कहां से किधर जा रहा। क्योंकि जब किशोरी जी देखी राम जी को तो लौट के फिर गिरजा घर में गए और गिरजा घर में जाकर आज विशेष स्तुति किया। और क्या किया, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय महेश चकोरी, जय गजपदन षडानन माता, जय गजपदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाता, जगत जननी दामिनी ज्योति गाता, नहीं कविरादी मध्य अभिशान, नहीं कविरादी मध्य अभिशान, प्रभाव वेद नहीं जाना, अभी के प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभाव पराभव तारिणी, भव भव विभाव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनी स्वरस विहार हो, विश्व विमोहनी स्वरस विहार। ये स्तुति जो माताएं बहनें दुर्गा मैया के सामने करती हैं, गौरी जी के सामने, उनका सुख सौभाग्य और जिन बेटियों का जिन बहनों का विवाह होने में विलंब होता है उनको ये स्तुति करने में निश्चित रूप से सुंदर घर भर की प्राप्ति होती है। ऐसा ये मानस का श्री किशोरी जी के द्वारा गाया हुआ ये सुंदर चौपाई है। मैया के लिए गौरा जी के लिए स्तुति है।
पति देवता सुती महु मात प्रथम तव रे महिमा अमित न कह सकहीं सहस शारदा शेष। आपकी महिमा अनंतानंत है, अमित है। सहस शारदा शेष भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो आपकी बालिका हूँ छोटी सी। जगत जननी कैसे बोल रही, देखिए कह रहे थे ना हम कल की दैन्यता, तो दैन्यता केवल हम ही आपको नहीं करना, वो तो भगवान भी आकर, श्री किशोरी जी भी आकर के सिखाती है कि कैसे दैन्य होना चाहिए जीव को। महाराज अब सुंदर किशोरी जी ने जब स्तुति किया तो परिणाम क्या हुआ? जैसे स्तुति विरामनी खसी माल मूरत मुस्कानी, माला खिसक गई, माला टूट करके और किशोरी जी के अंचल में आ गई, गले में आ गई। मतलब क्या हुआ? जिस समय आप पूजा करते हो उस समय माला खिसक जाना या पुष्प गिर जाना देवता के पास से जान लो आपके कार्य की सिद्धि हो गई, कि सफलता का द्योतक है। किशोरी जी के सामने वो माला आकर के कंठ में विराज गया, आशीर्वाद मिल गया गौरी जी का। सुनिए सिंह सत्य असीस यही, कैसी स्तुति कैसे आशीर्वाद, दोनों बात। सुनिए सिंह सत्य असीस यही, मन वांछित पूर्ण हो ये तुम्हारी। बरश्यामल जो तुम बाग लखो, जिहि पे तुम लाजे भई बलिहारी। गुरु नारद के बचनामृत सत्य, सदा जिसमें परती तुम्हारी। वह नाथ सनातन है तुम्हारे, मिली है मिली है मिली है धनुधारी, मिली है मिली है मिली है धनुधारी। वो सनातन है तुम्हारे, मिलेंगे वो धनुषधारी, मिलेंगे वो धनुषधारी, मिलेंगे वो धनुषधारी। आशीर्वाद में तो किशोरी जी को गौरी जी का आशीर्वाद मिल गया और राम जी को गुरु जी को जाकर पुष्प दिया। और हो सुमन पाई मुनि पूजा के सीताराम, उन्हीं आशीष दुह भाई दी सीताराम। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे सीताराम, सीताराम राम लखन सुनि भये सुखारे सीताराम। एक रहस्य की बात, राम जी को तो आशीर्वाद दिए ही गुरु जी ने, साथ में लक्ष्मणों जी को मिल गया। हाँ, और गुरुजनों का आशीर्वाद इधर उधर नहीं जाता है। सुमन पाई में पूजा की हुई कुल आशीष दो भाई दी है, दो भाई दी है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। वहाँ साथ में किशोरी जी को उर्मिला जी भी आई थी, और लगता है उर्मिला जी ने भी देखकर अपने आप के सुंदर स्वामी का भाव उनके मन में आया होगा। हो सकता है उनकी भावना का सम्मान रखते हुए गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया कि केवल राघव तुम्ही नहीं, तुहु भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ होई तुम्हारी। राम लखन सुनी भय सुखाए। श्री राम जी और लखनलाल जी एकदम सुखी हो गए। अच्छा, इसका रहस्य कथा तो हम सुने,
राम जी तो आ गए जानकी जी के पास, बिना बुलाए पहुंच गए। सहज करुणा हो गई, कृपा हो गई। किसकी? राम जी की नहीं, किशोरी जी की। राम जी के ऊपर अपना लिया राम जी को। हाँ, हमारी किशोरी जी साधारण थोड़ी है, उन्होंने अपनाया है रघुनाथ जी को। राम जी भी निहाल है। तो बात क्या कह रहे थे? बात ये कह रहे थे कि लोग बात कहते हैं कि राम जी और किशोरी जी ने पुष्प वाटिका में एक दूसरे को देखा था, तब शादी किया था। तो हम लोग अगर प्रेम विवाह करते हैं तो कौन सी आपत्ति है? ऐसा समाज में कई बार कुछ सोचे बिलग बिलग स्थान से प्रकट होती है। तो सुन लीजिए, जब राम जी को किशोरी जी ने देखा तो भैया सुंदरता की कोई सीमा होती, हद होती है। जब वो उन्हीं के लिए बने हैं और वो उनके लिए बने हैं एक दूसरे के लिए, तब तो वही मिलेंगे आपस में। पर ये मत भूलिए, जिस समय किशोरी जी राम जी को देखी और अपने आप को उन्होंने अर्पण कर दिया, हृदय को अर्पण कर दिया, लेकिन इसके बाद रहस्य की बात, फिरी अपन पौ पितुबस जानी, अभी मैं पिता के अधीन हूं ये जानकर किशोरी जी लौट पड़ी। माध्यम धनुष है, जब तक धनुष नहीं तोड़ेंगे। अरे जिसका प्रश्वेद ये पुष्प चयन करने में बह रहा है, पसीना छूट रहा है, ये धनुष क्या तोड़ेंगे? इसलिए फिरी अपन को पितुबस जानी, साहब अगर मुझे पाना होगा ना तो ये फूल तोड़ने में जो पसीना बह रहे हैं तो धनुषों तोड़ना पड़ेगा, और जब धनुष तोड़ोगे तब आप मुझे प्राप्त करोगे। ऐसे नहीं मिल पाऊंगी मैं, बिना पिता के शर्त को पूरा किए आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। ध्यान रखिएगा, हमारा मन जाए लेकिन तन न जाए। तन तभी जाएगा जब पिता जहां भेजेगा तन को वहां जाएगा, क्योंकि तो पिता की शर्त है, पिता का भी स्वाभिमान है, पिता का भी प्रण है। और वर कैसे होना चाहिए, लड़का कैसे होना चाहिए? बोले गुरुदेव के समीप जाकर सब अंदर की बातें बयां कर दिया उन्होंने। गुरु समीप इतने महान रघुनाथ जी ईश्वर, वो भी गुरु जी के पास बिना छल कपट के राम जी ने जाकर के सब गुरुदेव से बतला दिया। हे मुनिराज, वहां पर आज पुष्प वाटिका में मिथिलेश राज जी की बेटी आई थी, वो बहुत ही सुंदर थी और बार बार मैंने उनको देख लिया है। हे गुरुदेव, मेरे मन की गति को आप समझे, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। रघुनाथ ने गुरु जी से कहा, इसलिए कहा है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होए निर्धन की होए कोढ़ी। इसलिए गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, हाँ, और मित्र से कभी चोरी नहीं। जो बात है खुले हृदय से उसको गुरुजन एक्सेप्ट करते हैं, गुरुजन उसको अपने ढंग से बनाते हैं, और जो सच्चाई है तुरंत गुरु जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। जब पहले राम जी ने कह दिया और इसके बाद फूल लिया और बड़े गंभीर देखे, बोले रोज समय से आ जाते थे, आज थोड़ा ज्यादा विलंब हो गया। हमारे अयोध्या में तो जिस समय लीला होती महाराज, 1 घंटा 1.5 घंटा में वो त्रेता वाले राम जी लौट आए होंगे बगिया से, यहाँ तो 5 घंटा बाद लौटते हैं। 4-4 घंटा पुष्प वाटिका का प्रसंग होता है। आप लोग अयोध्या जी में आइएगा, श्री राम हर्षण कुंज, गुरुदेव भगवान के यहाँ समैया लीला 5 दिन होती है। आप अतिसंयुक्ति नहीं मानिएगा, व्यासपीठ से यहाँ पर गुरु भाई लोग विराजे हैं, हमारे गंगाधर जी वगैरह, धर्मदास जी उनके बेटे, और सब ये बहनें जानती हैं, उनके घर के लोग। एक बार अगहन महीना में, ठंडी में, अगहन शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के और षष्ठी तक 5 दिन का प्रतिपदा को भी शुरू दिन भी लीला होती है, लेकिन मेन द्वितीया से प्रारंभ होती है। अगहन शुक्ल पक्ष आप लोग आइएगा, सब लोग आइएगा, और व्यवस्था मैं अपने ढंग से करवाऊंगा आश्रम में, और आप लोग देखिएगा 5 दिन का वो कार्यक्रम, 6 दिन का कार्यक्रम, आप देख के निहाल न हो जाइएगा। आप जो कहिए सो ये व्यास की सहार जाएगी महाराज। मतलब लगेगा आपको कि वास्तव में विवाह कैसे होता है,
संस्कार लीलाएं कैसी होती हैं। कुछ देर के लिए बड़ी बड़ी सीरियल आप भूल जाएंगे, जो संस्कार और जो मर्यादा वस्त्रों का, गहनों का, श्रृंगार, सौंदर्यता किशोरी जी राम जी की और धन्य है। और अगर विशेष अभी से देखना शुरू करें तो जैसे मैंने अपने चैनल के बारे में बतलाया था कि श्री नरेंद्र जी अवध करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे श्री राम हर्षण सेवा संस्थान, श्री राम हर्षण सेवा संस्थान चैनल है। और महाराज उसको आप जब खोलेंगे तो उसमें गुरु जी का, जिन स्वामी जी का आप दर्शन कर रहे हैं, उन स्वामी जी का आप दिव्य उपदेश, वहाँ मीठी मीठी लीलाएं, मधुर मधुर हर 10 मिनट 15 मिनट का पॉइंट बीच बीच का डाला हुआ है। आप लोग देखेंगे और गदगद होंगे, कहेंगे क्या बात है। तो विवाह क्या है राम जी किशोरी जी का, ये भी एक अपना महत्व रखेगा। और ऐसा सुंदर संस्कार। अच्छा भैया 7:30 बजे आना, भी घड़ी एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारे घड़ी का सेल सही है। ठीक है, वही मैं सोचा कि कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं मस्ती में डूबूं तो फिर पता चला कि ब्रेक जाने कहाँ लगेगा। ये कार्यक्रम ही ऐसे हमारा। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय, श्री राज किशोरी जी की जय। कह रहा था कि गुरु जी ने पुष्प ले लिया लेकिन तुरंत आशीर्वाद नहीं दिया। पुष्प लिया, सुमन पाई, फिर मुनि पूजा की नहीं, बकायदे से घंटा 2 घंटा पूजन हुआ। और पूजा करने के बाद फिर गुरु जी ने सब समझा कि आशीर्वाद उचित रहेगा। तो जिनकी वो पूजा कर रहे थे और कोई नहीं थे, वो रामे जी थे। उस रूप में, एक रूप में चेला बन के फूल ले आए, दूसरे रूप में पूजा करा रहे थे। तो धीरे से मंद मंद मुस्कुरा के बोल दिए, गुरु जी देरी मत करिए, यश ले लीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, काहे से दिया है तो हम करबई करब। आप अपने वाणी को सही कर लो आशीर्वाद दे करके। इसलिए फिर गुरु जी ने सुमन पाई मुनि पूजा की, उन्हें आशीष दुहो भाई ने दी, सुफल मनोरथ। एक बात। दूसरी बात, कुछ चीजें देखी जाती हैं समाज में। जो जवान व्यक्ति होता है, युवा के पास होश नहीं होता, बेहोश होता है, क्योंकि उसकी शरीर की गर्मी होता ना, ये लगभग 17-18 साल से लेकर लगभग 48-50 साल तक, बल्कि खासकर 40-42 साल तक व्यक्ति कोई चीज जल्दी समझता नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है और संस्कार में जीवन नहीं जिया है तो जल्दी कोई चीजें समझ में आती नहीं। कितनी भी बढ़िया बढ़िया बातें बताओ, लेकिन उस सर में आते ही नहीं है, वो सब खिसक जाता है। महाराज कहते रहो जितनी अच्छी बातें कहना हो, लेकिन यहाँ समझे में नहीं आता है। आप चाहे जितना उपदेश करो, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब ये उपदेश कान में पड़ा रहता है, दही का जामन, श्री राम जोरन, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। तो थोड़ा से जोरन अगर पड़ा रहता है जामन तो समय पर काम देता है। अगर सही उम्र में सही अवस्था में कोई बातें पड़ी रहेंगी तो वो समय पर काम देंगी। तो जवान आज होश में नहीं है, और जब होश आता है तब तक व्यक्ति जवान नहीं रह जाता, बूढ़ा हो जाता है। ये बड़ी समस्या है। तो एक ही व्यक्ति न युवा रह सकता है न होश में रह सकता है। इसलिए बड़े बूढ़ों का, सयानों का सम्मान करना चाहिए व्यक्ति को, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। श्री राम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सम्मान उसको सतत अपने से सयानों को करना चाहिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने किया, जैसे श्री किशोरी जी ने किया। परिणाम ये होगा कि कभी जीव दुखी नहीं होगा,
और न कभी संसार में परेशानी आएगी। इसलिए कहा है श्री रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावहि सुनहि तिन कह सदा उछाल मंगलायतन राम यस। भैया आइए, श्री रघुनाथ जी का विवाह हो रहा है और उस विवाह में अगर सुंदर मैथिली गीत न हुई और एक मेरे गुरुदेव भगवान का गीत, वो कैसे है जरा आए भाव से श्रवण करें। सिया पिया प्यारे की मुरतिया मन को मोहाए जाए रे। सिया के पिया की मूर्तियां कितनी सुंदर है। जब धनुष रघुनाथ जी ने तोड़ दिया और बारात गई अयोध्या से, और जब राम जी और किशोरी जी का विवाह हुआ और दोनों जुगल झांकी का दर्शन किया लोगों ने, उस दर्शन के काल में गुरु जी के हृदय में कौन सी बात प्रकट हुई। सिया पिया प्यारे की मुरतिया मन को मोहाए जाए। सिया प्यारे मुरतिया मन को मोहाए जाए। सिया प्यारे मुरतिया मन को मोहाए जाए। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। नख सीखते सर्वांग मनोहर, नख सीखते सर्वांग लोचन लोभाए जाए रे। लोचन लोभाए जाए रे। लोभाए जाए रे। लोभाए जाए रे। मन को मोहाए जाए। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए। सिया पिया प्यारे की मूर्तिया मन को